दूसरे जन्म में मृग बना, अब ये तीसरा जन्म मुझे लेना पड़ा। एक गलती के चलते 3-3 जन्म, एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई और मेरे 3-3 जन्म। सोचो, एक मृग के बच्चे में आसक्ति होने के कारण भरत जी को 3 जन्म लेने पड़े। हमारी आसक्ति तो कितनी चीजों में होती है, याद रखना हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसीलिए सबसे अलिप्त रहो, किसी में आसक्त मत बनो। भरत जी ने अब तय कर लिया कि इस भगवान ने कृपा करके मुझे फिर से मनुष्य देह दिया है, तो अब इस मनुष्य देह में अब मैं गलती नहीं करना चाहता हूं। अब मैं किसी के संग में नहीं रहूंगा, अब मैं किसी में आसक्त नहीं बनूंगा। तो धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब ब्राह्मण के बेटे हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार की बात आई, तो यज्ञोपवीत संस्कार के वक्त जब गायत्री मंत्र बोलने को कहा गया तो भरत जी तो तय कर लिया है, मुझे इस बार मौन ही रहना है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ बोलो तो किसी के साथ बोलने से संग होता है, संग होता है तो फिर संग दोष होता है, और संग दोष के चलते ही फिर ये सब बार बार जन्म मरण ये चक्कर में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। बोलना ही नहीं है, मौन हो जाना है, मौन हो जाना है। जीवन में भक्तों जितना हो सके उतना मौन रहो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा बातें मत करो। कभी कभी हम रह नहीं पाते हैं और कुछ न कुछ उटपटांग बोल जाते हैं, बोलते हैं सच, लेकिन सामने वाले को फिर वो बुरा लगता है। तो जब सामने वाले को हमारी कोई बात बुरी लग रही हो तो ऐसी बात भी मत करो। सत्यम वद, सच बोलो, लेकिन प्रियम वद, सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा बोलो, इस तरह से बोलो। मां सत्यम अप्रियम वद, अगर वो सत्य किसी को कड़वा लग रहा है और उनको तुम्हारे प्रति घृणा हो रही है तो ऐसा सत्य भी महाराज उसके सामने मत बोलो, मौन हो जाओ। मौन जो है वो सबसे बड़ा साधन है और साधना भी है, मौन हो जाओ। हमारे वेद प्रकाश जी, पहले दिन ही मैंने कहा कि उनके जो सद्विचार है, आध्यात्मिक विचार है, उन विचारों को मैं तो पढ़ता रहता हूं, लेकिन उन्होंने जो 5 चीजें बताई है, ओम, फिर दूसरा कहा माँ बाप, तीसरी चीज बताई मौन, चौथी चीज बताई ध्यान, और 5वीं चीज बताई योग। ये 5 जो है वो जीवन जीने का श्रेष्ठ उत्तम साधना से संपन्न मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। इन 5 की सेवा आराधना करनी चाहिए। ओम, माँ बाप, मौन, ध्यान और योग। मौन भी आया, जी हां, मौन रहो। मौन जो है वो सबसे बड़ी साधना है। जो चीजें बोल करके नहीं होती ना, कभी कभी महाराज मौन होने से वो चीज हो जाती है। इसीलिए हमारे यहां मौन व्रत कहा गया है। कहते ना आज हमारा मौन व्रत है, तो वो व्रत है, बोलना व्रत नहीं है। हाँ, ज्यादा कोई बातें कर रहा हो तो आज मुझे बातें करने का व्रत है, ऐसा कभी सुना है? लेकिन मौन व्रत होता है, मौन रहो। तो भरत जी मौन हो गए, बोल नहीं रहे, गायत्री मंत्र भी नहीं बोले। पढ़ाई लिखाई उनको करने के लिए भेजा गया तो पढ़ते लिखते भी नहीं थे। माता पिता को बहुत चिंता हुई, चिंता में माता पिता का अवसान हुआ। और फिर तो भरत जी वो सोतेले भाई उनको संभालने लगे, देखभाल करने लगे। सोतेले भाई को भी लगा अरे ये और कुछ तो काम का है नहीं, चलो एक काम करते, इसको खेत के काम में लगाते हैं। तो खेत के काम में लगा दिया। जाओ, तुम्हें खेत का ध्यान रखना है, पशु पंछी चिड़िया जो भी है वो हमारे खेत को बिगाड़ न दे, फसल को बिगाड़ न दे, जाओ ध्यान रखो। अब भरत जी खेत में बैठे हैं, खटिया डाल करके, पंछी आ रहे हैं, पशु आ रहे हैं, अपने हिसाब से फसल को बिगाड़ भी रहे, खा भी रहे, पेट भर के। तो ये सब देख करके भरत जी को आनंद आता है। चिड़िया को उड़ा नहीं रहे, क्योंकि भरत जी ये सोच रहे हैं कि ये चिड़िया भी मेरे राम की है, ये खेत भी मेरे प्रभु का है, मैं भी तो अपने प्रभु का हूं, ये सब कुछ उस भगवान का ही है। तो मैं उस चिड़िया को उड़ाने वाला कौन हूं? मैं उस पशु को भगाने वाला कौन? जैसे मन आए करो,
तो राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, पेट भर के खाओ पियो आनंद करो। मैं आपको बोलने वाला कौन होता हूं? सौतेले भाइयों ने देखा कि भरत जी काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, घर का ध्यान भी नहीं रख रहे, खेत का भी ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर भरत जी को सौतेले भाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी भी इतना ही चाहते थे, यही चाहते थे, क्योंकि उनको किसी के संग में रहना ही नहीं था। अब भरत जी बिल्कुल अवधूत की तरह घूमने लगे हैं, कपड़े फट गए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा हो गई है, और पागलों की तरह हरकत करते हैं, पागलों की तरह बिल्कुल अवधूत की तरह जीवन जी रहे हैं। अगर कुछ खाना मिल गया तो भगवान का नाम लेकर के प्रसाद समझ करके भोजन कर लेते हैं, अगर ना मिला कई दिनों तक उनका उपवास हो जाता है। बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं, चलते हैं तो फिर माइलों के माइलों चले जाते हैं। अब इस प्रकार भरत जी की चेष्टाओं को देख करके सबके सब भरत जी को पागल समझने लगे, पागल कहने लगे, ये तो जड़ जैसा है, इसीलिए भरत जी का एक नाम पड़ गया जड़ भरत, ये तो जड़ जैसा है। लोग तिरस्कार करने लगे, लेकिन मजे की बात तो ये है कि भरत जी को तिरस्कृत होने में मजा आ रहा है। अच्छी बात है, दुनिया के लोग मेरे से तिरस्कार करते हैं, इसका मतलब कोई मेरे संग में रहेगा ही नहीं। अगर कोई संग में रहेगा नहीं तो मुझे संग दोष लगेगा नहीं। महाराज उनको तो मजा आ रहा है। कथा ऐसी है कि कुछ जो भिल्ल थे जंगल में रहने वाले, उनके हाथ में चढ़ गए भरत जी। वे पुत्र प्राप्ति के लिए माता जी को मनुष्य की बलि देना चाहते थे, तो जिसकी बलि चढ़ने वाली थी वो तो भाग गया, लेकिन भरत जी हाथ में आ गए। तो माता जी के सामने खड़ा रख करके उनके सिर को जैसे ही काटने के लिए जा रहे थे, माता जी को बलि देने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त माँ की मूर्ति में से माँ जगदम्बिका प्रकट हुई। मूर्ति टूटी और उसमें से अष्टभुजा वाली माँ जगदम्बिका प्रकट हुई, भद्रकाली प्रकट हुई, और उन्होंने उन भिल्ल सैनिकों का संहार किया। और दुनिया में, जगत में हम सब लोगों को ये सिखाया कि माँ या तो देव, या तो देवी, या तो देव, कभी पशु या इंसान की बलि से प्रसन्न नहीं होती। बलि का अर्थ होता है अर्पण करना। तो अर्पण करो, देवी और देवताओं को अगर अर्पण करना है तो उनको नैवेद्य भोग अर्पण करो। स्वामीनारायण भगवान को जैसे प्रभु को लड्डू का भोग लगाया जाता है, देखो मगज का लड्डू, तो जिसको जो प्रिय है वो उनको अर्पण करो, उसको बलि कहते हैं। देवी का अगर आपको निवेद अर्पण करना है तो आप उनको खीर खिलाओ, उनको पूरी खिलाओ, उनको रोटी खिलाओ, ये भी तो है नैवेद्य। लेकिन महाराज पशु हिंसा करके, बलि दे करके अगर हम ये समझ रहे हैं कि देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, याद रखना हमारा धर्म हमेशा अहिंसा को प्राधान्यता देता है। तो जो धर्म अहिंसा को प्राधान्यता देता हो, जो देवी देवता अहिंसा को प्राधान्यता देते हो, वे कभी पशु पक्षी की बलि से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए इस जो दिमाग में छा रहे अज्ञान को हमें दूर करना चाहिए, और कभी भी कोई भी निर्दोष पशु पक्षी की बलि नहीं देनी चाहिए। अगर बलि देनी है तो भगवान को कुछ खाने की, अन्न की चीजें अर्पण करो। मां भगवती प्रकट हुई, भरत जी की रक्षा की, बिल्ल का संहार किया, द्वीपों का वर्णन किया है, 7 समुद्रों का वर्णन किया है, नवखंड धरती है, उस नवखंड धरती का वर्णन किया। आइए थोड़ा वर्णन करते, थोड़ा सुनते। नवखंड जो है उसमें से पहला खंड है इलावृत खंड। इलावृत खंड में कौन रहता है? बोले इलावृत खंड में शिव और पार्वती रहते हैं। किसका तप करते हैं? बोले संकर्षण प्रभु का तप करते हैं। दूसरा है भद्राश्व खंड, जिसमें भद्रश्रवा रहते हैं, जो निरंतर हयग्रीव भगवान का वहां पर तप करते हैं। तीसरा खंड है हरिवर्ष खंड, जहां पर प्रहलाद जी रहते हैं और वे प्रहलाद जी ऋषि भगवान का तप करते हैं। चौथा खंड है केतुमाल खंड, जहां पर कामदेव रहते हैं, लक्ष्मी जी का तप करते हैं। पांचवा खंड है रम्यक खंड, मनु महाराज रहते हैं, मत्स्य नारायण भगवान का तप करते हैं।
छठा है हिरण्यमय खंड, वहां पर पितृराज अर्यमा रहते हैं और पितृराज अर्यमा कुर्म नारायण भगवान का तप करते हैं वहां पर। सातवें उत्तर कुरु खंड में पृथ्वी देवी रहती है और वो पृथ्वी देवी वराह का तप कर रही है, क्योंकि पृथ्वी के स्वामी वराह है। आठवां खंड है किम पुरुष खंड, और इस किम पुरुष खंड में साक्षात हनुमान जी महाराज निवास करते हैं और हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तप किया करते हैं। नौवां खंड है भरत खंड, जहां पर नारद जी निवास करते हैं और वे देवर्षि नारद नर नारायण देव का यहां पर भजन करते हैं। हम लोग भरत खंड में रहते हैं। भूरलोके भारतवर्षे भरत खंडे, द्वीप कौन सा है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीपे कौन सा कलयुग चल रहा है? अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वां कलयुग चल रहा है। कलि प्रथम चरणे, कलि का प्रथम चरण चल रहा है। और फिर द्वीपों का वर्णन किया। 7 द्वीप है, जिसमें जम्बूद्वीप जो खारे जल से भरा हुआ है। दूसरा द्वीप है प्लक्षद्वीप, जो इक्षुरस का समुद्र है पूरा। तीसरा है सालमली द्वीप, जिसमें मदिरा जैसा पानी है समुद्र में। चौथा है कुशद्वीप, जिसमें घृत जैसा समुद्र है। पांचवा क्रौंच द्वीप, जहां पर दूध का समुद्र है। छठा है शाक द्वीप, जहां पर मट्ठे का समुद्र है, दही का। सातवां है पुष्कर द्वीप, जहां पर पूरा मीठे जल से भरा हुआ समुद्र है। फिर महाराज समस्त भूगोल जो है उसका विस्तार बताया। ये जो भूगोल है उसका विस्तार कितना है? तो भागवत कहता है पूरे भूगोल का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। 50 करोड़ योजन। सोचिए वो भूगोल का विस्तार कितना बड़ा हो गया। ग्रहों की गति का वर्णन किया है। उन 9 ग्रहों से 11 लाख योजन ऊपर सप्तर्षि उनका लोक है। कश्यप इत्यादि ऋषि वहां पर रहते हैं। फिर सप्तर्षि लोक से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक बताया गया। और उसके बाद शिशुमार चक्र, ज्योतिष चक्र, उसका भी भागवत में वर्णन है। और तदनंतर 28 नरक का वर्णन भागवत के पंचम स्कंद के अंत में दिया गया। 28 प्रकार के नरक है। जीव जो जो कर्म करता है उस अलग अलग पाप कर्म की अलग अलग नरक में उसको अलग अलग तरीके की सजा जो है, दंड जो है वो मिलता है। 28 प्रकार के ऐसे नरक। थोड़े नाम सुनते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयहपान, क्षार कर्दम इत्यादि 28 प्रकार के नरक है। जीव को उन नरक में उनके कर्म के अनुसार यातना भुगतनी पड़ती है। इतना कहकर के सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंद को विराम दे दिया है। पंचम स्कंद भगवान के श्री चरणों में हम सादर समर्पित करते हैं। छठे स्कंद का प्रारंभ हुआ तो छठे स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज डर गए, क्योंकि नरक का वर्णन हुआ था। तो परीक्षित महाराज ने कहा, अरे गुरुदेव, आपने तो ये भयंकर नरक का वर्णन कर दिया, अब तो मेरे रोम रोम कांपने लगे हैं, क्योंकि मेरे से भी तो गलती हो गई है। मैंने भी तो ऋषि का अपमान कर दिया, तो क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? भगवान सुखदेव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखो परीक्षित, जिसने भगवान के चरण का आश्रय कर लिया, जिसको भगवान के चरण में दृढ़ भरोसा हो गया, फिर उनको यम यातना नहीं होती है। वो जन्म संसार से मुक्त हो जाता है और केवल गति को प्राप्त कर लेता है। तो तू चिंता मत कर, तू भगवान के चरण का सेवन कर, तुझे कुछ नहीं होगा। देखो भगवान, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे हर पाप ताप संताप जो है खत्म हो जाता है।
और उसका एक प्रमाण उदाहरण हे परीक्षित में सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब यहां पर अजामिल चरित्र जो है षष्ठम स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को सुना रहे हैं। श्री शुक उवाच कन्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कनौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजा का मतलब होता है माया, मिल मतलब मिला हुआ। जो माया में मिला हुआ जीव है उसे अजामिल कहा जाता है। मतलब हम सब लोग अजामिल है क्योंकि माया ने हमें घेरे रखा है, तो जीव ही अजामिल है। विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, ऐसा वैसा नहीं था। लेकिन महाराज एक बार उसने गलत चीज देख ली, गलत चीज देख ली जिस वजह से उसके हृदय में भी, उसके मन में भी विकार वासना जगी और उसने एक गणिका का संग कर लिया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। फिर उसी गणिका के साथ उसने शादी भी कर ली। गांव वालों ने भी देखा कि अजामिल बहुत ही पापी हो गया है। ब्राह्मण होने के बावजूद न संध्या करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, न जप तप व्रत करता है, ना ही कर्मकांड की विधि कोई करता है, कराता है, कुछ नहीं करता है। रात दिन पाप में ही व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। ऐसे ब्राह्मण को गांव में रहने देना नहीं चाहिए। तो अजामिल को गांव से बाहर निकाल दिया। तो गांव के बाहर वो अजामिल रहता था, दुराचारी बन गया, पापी बन गया। भक्तों, जन्म से ही इंसान बिगड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन संग जो है उसको बिगाड़ता है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं दुस्संगः सर्वथा त्याज्यः। व्यक्ति को दुस्संग जो है, खराब लोगों का संग जो है वो त्याग देना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। और इसलिए गंगा सती पानबाई, हाँ, वो बहुत सुंदर पद गाती है कैसे लोगों का संग करना चाहिए। संगत करो तो तमे एवा नर कर जो पानबा। जे राखे तुमने भजन मां भरपूर रे। गंगा सती ए बोलिया पानबाई के जेना नयनो मां वर्षे मीठा नूर। संगत करो तो तमे एवा नरनी करजो जे भजन में राखे तुमने भरपूर। जो हमें भजन में व्यस्त रखे, मस्त रखे, ऐसे साधु का, ऐसे भक्तों का, ऐसे धर्म गुरु का हमेशा संग करना चाहिए। वरना दुस्संग सर्वथा त्याज्य। खराब लोगों का संग जीवन में त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गणिका का संग हुआ, अजामिल गांव से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी अपने कुकर्म उसने छोड़े नहीं। लेकिन देखो, हमेशा भगवान व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर जरूर देता है। अजामिल को अवसर दिया। गांव में 4 साधु आए, चौराहे पे युवान बैठे हुए होंगे। पूछा, महाराज कोई गांव में भगवान के भक्त का घर है? बोले बहुत चल करके आए हैं, पद यात्रा करके आए, थोड़ी भूख भी लगी है और पूजा पाठ भी करना है, स्नान वगैरह भी करना है। अगर कोई भक्त का घर हो तो बताओ। चौराहे में बैठे उन युवानों ने थोड़ी महात्माओं की मजाक कर दी, हंसते हुए और कटाक्ष करते हुए अजामिल का घर बता दिया। हाँ हाँ है ना, हमारे गांव में बहुत ही बड़े वैष्णव भक्त हैं, जाओ उनके घर जाओ, आपको वहां पर पूरा सम्मान स्वागत मिलेगा। अब अजामिल जिसने पूरा धर्म छोड़ दिया था, अधर्मी बन चुका था, साधु संत के प्रति उनको बिल्कुल अमान्य नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसका भान भी नहीं है, उसका घर बता दिया। बेचारे साधु तो गए, भगवत भक्त जान करके उसके घर दरवाजा खटखटाया।
तो वो जो गणिका थी उसने दरवाजा खोला, देखा तो आंगन में साधु खड़े हैं। अजामिल तो था नहीं, वो तो कुछ कुकर्म करने के लिए गया होगा बाहर, लेकिन गणिका के आंख में आंसू आ गया। अरे मैं तो पूरी जिंदगी व्यभिचार करने वाली स्त्री, लेकिन आज मेरे आंगन में साधु आए। रोने लगी, स्वागत किया, खटिया बिछाई, साधु संतों को उस पर बैठाया। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? संतों ने कहा बहन हम लोग बहुत दूर से आए हैं, थके पके हैं, थोड़ा प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो हम लोग स्नान कर ले, पूजा कर ले, फिर भोजन करेंगे आपके हाथों से। जैसे ही ये बात कही तुरंत वो गणिका स्त्री अजामिल की पत्नी कूट कूट कर रोने लगी। तो संतों ने कहा कि अरे बहन तू इतनी रो क्यों रही है? लगता है तेरे घर में अनाज नहीं है, खाने का प्रबंध नहीं है। कोई बात नहीं, खाली पानी पिला दे बहन, रो मत, हमें नहीं खाना। तो गणिका ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत है, लेकिन मैं एक अपवित्र नारी हूं, क्या आप मेरे हाथ से भोजन करोगे? और उस वक्त साधु ने जो जवाब दिया, बहन तू रो रही है, तेरे आंख के पछतावे के ये जो आंसू है वो मुझे साफ साफ कह रहे हैं, वो हमें साफ साफ बता रहे हैं कि अब तेरा हृदय जो है वो पवित्र हो चुका है, क्योंकि तुझे अपने किए हुए कर्म का अब पछतावा है, मतलब तू पवित्र हो गई। क्योंकि गुजराती में कहते हैं आ पछतावो विपुल झरણું स्वर्ग थी उतर्યું છે, पापी एમાં डुबकी दईने पुण्यशाली बने छे। एक बार हृदय का सच्चे मन का पछतावा याद रखना महाराज, हमारे सभी पापों को खत्म कर देगा। दिल से पछतावा होना चाहिए। तू रो रही है इसका मतलब तुझे अपने किए हुए कर्म के ऊपर पछतावा है, तो हम भी साधु हैं। भले ही तू बाहर से अपवित्र हो लेकिन तेरा दिल पवित्र है। और साधु कभी बाह्य अपवित्रता या तो पवित्रता को ध्यान में नहीं लेता है, लेकिन अंदर की पवित्रता अपवित्रता के बारे में साधु जो होता है वो सोचता है। तेरा मन पवित्र है इसलिए तू रसोई बना, भाव से भगवान का नाम लेते हुए हम जरूर तेरे हाथ का रसोई जो है भोजन जरूर करेंगे। खुश हो गई, खुश हो गई, दौड़ करके भोजन बनाने के लिए गई। साधु बड़े उदार है, बड़े कृपालु है, देखो मेरे हाथ का भोजन करे। जी हाँ भक्तों, बड़े बड़े महापुरुष हमारे बाह्य शुद्धि को इतना ध्यान में नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ आंतरिक शुद्धि जो है वो होनी चाहिए। आंतरिक शुद्धि को वे हमेशा देखें। बाकी दुनिया में ऐसा महाराज कौन होगा जो पूरी तरीके से पवित्र हो? दुनिया में किसी न किसी से कोई ना कोई तो गलती या पाप या मिस्टेक या भूल तो हो ही जाती है। आदमी है भाई, आदमी से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? गलती का पुतड़ा है तो हो जाती है गलती, लेकिन साधु जो है उदार भाव से देखते हैं। मुझे यहां पर एक प्रसंग याद आ रहा है। यीशु भगवान के 5-6 शिष्य वो एक बार एक स्त्री को मारते मारते यीशु भगवान के पास ले आया, आकर के कहा गुरुदेव ये स्त्री जो है वो समाज को बिगाड़ने वाली स्त्री है, ये गलत काम करती है, इसे जिंदा रहने का हक नहीं। तो गुरुदेव आप अगर आज्ञा करो तो हम इसे मार दें। यीशु भगवान ने कहा ठीक है, हाथ में पत्थर उठाओ। सभी शिष्यों ने हाथ में पत्थर ले लिए। यीशु ने कहा कि अब पत्थर मारो। जैसे ही पत्थर मारने के लिए शिष्य गए, यीशु ने कहा पहला पत्थर वही मारना जिसने अपने जीवन में कभी पाप न किया। जैसे ही महाराज यीशु ने ऐसी बात बोली, सबके हाथ में से पत्थर नीचे गिरे, क्योंकि ऐसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं जिसने पाप न किया। Who has never committed sin? गलती हो जाती आदमी, लेकिन साधु उदारता से देखते हैं। तो आज संतों ने
भोजन करने को कहा तो उसने प्रेम से भोजन बनाया, भोजन किया भी, और भोजन करके फिर खटिया डाल करके साधु विश्राम करने के लिए बैठे थे। अब वो अजामिल आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा तो साधु महात्मा खटिया पर बैठे हुए थे। तो अजामिल को अच्छा नहीं लगा। पहले तो अपनी पत्नी को डांटा कि ये सब इन लोगों को इधर आने क्यों दिया, तुझे पता है ना कि ये मुझे साधु संत वगैरह सब मुझे कुछ पसंद नहीं है, चलो इसको बाहर निकालो। और फिर जाकर के साधु से कहने लगा, चलो साधु संतों उठाओ अपना बैग बिस्तरा, सब भागो यहाँ से, मेरे घर में आपको कुछ काम नहीं, जाओ। साधु संतों को लगा कि अरे हम तो सोच रहे थे कि कोई भक्त का घर है, ये तो कोई ठग भगत के घर आ गए। लेकिन अब भोजन किया है तो भोजन किया है तो इसका कल्याण तो करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे यहाँ साधु और ब्राह्मण भोजन करते हैं ना, याद रखना, साधु और ब्राह्मण हमारा अन्न नहीं खाते हैं साहेब, वो साधु और ब्राह्मण हमारे घर का पाप खाते हैं। और कहीं पर ब्राह्मण और साधु भोजन करे तो घर आकर के, ब्राह्मण होता है तो उसको गायत्री ज्यादा जपने पड़ते हैं, तब जाके दूसरों के घर किया हुआ भोजन जो है वो उस ब्राह्मण को पचता है। साधु हो तो साधु को अगर बाहर कहीं भोजन करे तो उस यजमान के कल्याण हेतु उन साधु को भी अपने आश्रम में या तो गुरुकुल में या तो अपने जगह पर जाकर के भगवान की, उनके इष्ट की माला जपनी पड़ती है, तब जाके वो भोजन पचता है, तब जाके उस यजमान का कल्याण होता है। तो ब्राह्मण और साधु वो अन्न नहीं खाते, वो पाप खाते हैं। तो हमने इसके घर भोजन किया है तो कल्याण तो करना पड़ेगा। तो साधु संतों ने कहा, देख अजामिल, तेरे यहां भोजन किया है और नियम ऐसा है कि साधु संतों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो मेरी दक्षिणा मुझे दे तो मैं अभी चला जाऊंगा। अजामिल ने कहा कि आप लोगों को सही सलामत रखा है वही मेरी दक्षिणा है, वरना मेरे घर आता है तो आप जैसे साधु डंडा खा करके ही जाते हैं, अभी तक डंडा नहीं मारा, वही दक्षिणा समझ लो और भागो यहां से। लेकिन साधु भी एक अठीले होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ स्त्री जीत खराब है, स्त्री हट, साधु हट। अगर साधु हट पे आ गया कि नहीं ऐसा ही करना है, तो फिर उसको आप मना नहीं सकते हो। साधु ने कहा कि नहीं, मारना है तो मार, जो भी करना है कर ले, लेकिन जाएंगे नहीं। तो फिर अजामिल को लगा कि चलो इन लोगों को कुछ धन वगैरह चाहिए होगा तो दे देता हूं दक्षिणा के रूप में। तो कहा, बोलो क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? तब उस साधु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। सच्चे संत जो होते हो कभी धन के भूखे नहीं होते हैं। हमें भी तेरा धन नहीं चाहिए, बस हम तो तेरा कल्याण चाहते हैं। ए अजामिल, तेरे यहाँ कितनी संतान है? बोले 9 संतान है। अच्छा, अभी जो 10वीं संतान आई उसका नाम नारायण रखना। बस इतना ही? बोले हाँ इतना ही। ठीक है, जाओ रख दूंगा। चले गए साधु संत, लेकिन अजामिल का कल्याण करके गए। अब 10वीं संतान हुई, नारायण नाम रखा, सबसे छोटा है, तो वो अजामिल पूरे दिन नारायण 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 करके उसको पुकारता रहता था। नारायण चलो बेटे भोजन कर लो, नारायण चलो पानी पी लो, चलो नारायण पाठशाला का समय हो गया, तैयार हो जाओ, नारायण चलो अब बहुत देर से खेल रहे हो, चलो आकर के सो जाओ। तो ऐसे पूरे दिन नारायण 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 होने लगा। जैसे ही नारायण नारायण हो रहा है, वैसे ही महाराज उनके जितने भी पाप थे अजामिल के, वो सारे के सारे पाप धीरे 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 खत्म होने लगे। अब हमको ये आश्चर्य होगा कि वो तो अपने बच्चे नारायण को पुकार रहा है, भगवान का नाम तो वो ले नहीं रहा है, फिर भी उसके पाप नष्ट हो गए, नष्ट होते जा रहे हैं। कैसे? शास्त्र ये कहता है कि भगवान का नाम जाने से लो अनजाने से लो, लेकिन वो फल देता है। अगर आग में आप लोगों ने जान करके हाथ डाल दिया
या तो अनजाने से आग में हाथ चला गया तो आग ये नहीं सोचती है कि बेचारे ने अनजाने में मेरा स्पर्श कर लिया है तो मैं उसको जलाऊं, नहीं, ऐसा वो नहीं सोचता। जान के डालो, अनजाने में डालो, आग उसकी जलन होगी ही, उसमें जलना पड़ेगा ही। गुड़ होता है, गुड़ को आप अंधेरे में खा लो तो भी मीठा ही लगेगा, प्रकाश में खा लो तो भी मीठा ही लगेगा। हाँ, वैसे ही परमात्मा का नाम जाने से लो, अनजाने से लो, लेकिन उसका पुण्य फल अवश्य मिलता है। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में परमात्मा के नाम को छोड़ करके और कोई गति है ही नहीं। एकमात्र भगवान का नाम वही सबसे बड़ा आधार है। इसलिए हो सके उतना भगवान का नाम जो है वो लिया करो। तो आज अजामिल नारायण नारायण करने लगा और उसके जितने भी पाप थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब हुआ यूं कि अजामिल का अंत समय आया, अंत समय आया और खटिया में गिरा। यमदूत लेने के लिए आया, 3 यमदूत, काले चेहरे वाले 3 यमदूतों को देख करके आज अजामिल घबरा गया। तो एकदम भय से युक्त होकर के चिल्ला उठा और अपने बच्चे नारायण को पुकारने लगा, क्योंकि अंत समय में जो ज्यादा प्यारा होता है वही ज्यादा याद भी आता है। तो नारायण बच्चा उसको ज्यादा प्यारा था, इस वजह से अजामिल अपने छोटे बच्चे नारायण को पुकारने लगा, हे नारायण, हे नारायण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, देखो ये 3 काले चेहरे वाले भयंकर पुरुष मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे बचाओ। याद रखना, अंत समय जीवन का चल रहा हो और खटिया पर लेटे हुए हो, आंखें बंद हो, अंतिम सांसें चल रही हो, और अगर बंद आंख से भी 3 काले चेहरे वाले आते दिखे तो समझना नरक में जाने की बारी आ गई, क्योंकि यमदूत 3 आते हैं, भागवत में कहा। और जब आंखें बंद हो, अंतिम सांसें चल रही हो, अंतिम समय चल रहा हो, खटिया पर लेटे हुए हो, और अगर उस वक्त आप लोगों को दिव्य तेज वाले 4 पुरुष आते हुए दिखाई दे तो समझना हमें ठाकुर जी का बुलावा आया है, ठाकुर जी आज हमें बुला रहे हैं। क्योंकि भगवान के पार्षद 4 आते हैं, यमदूत 3 आते हैं। 3 यमदूतों को देखा, घबरा गया, डर गया और पुकारने लगा अपने बेटे नारायण को। अब उस नारायण ने तो उस आवाज को नहीं सुना, क्योंकि दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन आसक्तम, दूर वो उसका लड़का खेलने में व्यस्त था तो उसको पता नहीं चला मेरा पिताजी मुझे पुकार रहा है, लेकिन परमपिता भगवान नारायण के कान में यह शब्द पड़ा है और उस परमपिता भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ, नीचे कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको जाकर के बचाओ। अब महाराज इधर से 3 यमदूत आए, उधर से 4 पार्षद आए, बीच में खटिया में लेटा हुआ है अजामिल, आंखें बंद है लेकिन अंदर की चक्षु से वो पूरा माहौल देख रहा है। एक और 3 यमदूत, एक और 4 पार्षद। अब यमदूत और पार्षदों के बीच में संवाद शुरू हुआ। सबसे पहले पार्षदों ने यमदूतों से कहा, ए यमदूतों, आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो? बोले महाराज ये पापी है, इसने पूरे जीवन में पाप ही किया है तो इसको लेने के लिए आया। बोले ना, भले ही पूरे जीवन पाप किया हो लेकिन अंत समय में उसने भगवान नारायण का नाम लिया है और हमारे प्रभु का नाम लिया है तो हम उसको आप ले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, ले जाने नहीं दे। तो यमदूतों ने कहा कि देखो पार्षदों, इसने भगवान नारायण को नहीं पुकारा है, इसने अपने बच्चे को पुकारा है।
पार्षदों ने कहा ये हम नहीं जानते, हमारे भगवान का तो ये वचन है, गीता में भगवान कहते हैं अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवर। कलेवर को, शरीर को छोड़ते वक्त जब भक्त भगवान को एक बार नाम लेकर के पुकार ले, फिर अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा, फिर वो मुक्त हो जाता है। तो इसने जाने में अनजाने में ही सही, लेकिन नाम तो हमारे नारायण का लिया है, और हमारे नारायण तो इतने उदार है, जाने से लो अनजाने से लो वो कल्याण करते हैं। तो आप इसको ले जा नहीं सकते हो, इसको छोड़ दो और भागो यहां से। पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया और अजामिल की पार्षदों ने रक्षा की, और फिर पार्षद भी चले गए। खटिया में लेटा लेटा ये अजामिल सब कुछ देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। यमदूत गए फिर यमलोक में यमराजा के पास जाकर के कहा, महाराज हमें एक बात बताइए, एक ओर से आप हमें पापी जीव को पकड़ने के लिए भेजते हो, और वहां पर वो जो नारायण है उनके पार्षद उन लोगों को बचाने का काम करते हैं, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कति संति शास्त्रारो, इस दुनिया में शासन करने वाले कितने हैं, आप बड़े हैं या वो नारायण बड़े हैं? उस वक्त यमराजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो यमदूतो, आपने अभी अभी क्या नाम लिया? नारायण नाम लिया। अब की बार नरक में, यमलोक में नारायण का नाम मत लेना। क्यों महाराज? बोले ना, नारायण का नाम लोगे और कहीं ये नरक में बैठे हुए, यमलोक में बैठे हुए जितने भी यातना भुगत रहे ऐसे पापी है, वो नारायण का नाम सुन लेंगे ना तो सबके सब मुक्त हो जाएंगे। तो खबरदार, यहां तो पहले जोर से नारायण का नाम मत लो। जी हाँ, पेट्रोल पंप के पास जाते हैं तो वहां पर चिंगारी नहीं जलाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे पेट्रोल पंप को विस्फोट कर सकती है। वैसे ही यहां पर अगर आप नारायण का एक नाम भी लोगे तो कितने पापी, उनका उद्धार हो जाएगा। और महाराज उन सबका उद्धार हो गया, वे सब पापी जो है वो मुक्त हो जाएंगे, तो फिर मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा, फिर मैं यहां पर करूंगा क्या? तो नारायण का नाम यहां पर मत लो। और दूसरी बात, जो नारायण का नाम लेते हो उसके पास भी कभी मत भटकना। तुमने पूछा कति संति शास्त्रारो, दुनिया में शासन करने वाले कितने? सुनो, मैं यमराजा हूं, लेकिन मैं भी भगवान का दास हूं, भगवान नारायण का मैं भी दास हूं। आज से याद रखना, जो लोग भी भगवान का नाम ले, कभी भी उनके पास भटकना नहीं, उनके पास जाना नहीं। यहां पर अजामिल को भी अपने जीवन का पछतावा हुआ, अरे पूरी जिंदगी मैंने पाप किया, लेकिन आज देखो भगवान कितना उदार है। मैंने तो उनको पुकारा भी नहीं, मैंने तो मेरे बेटे को पुकारा, लेकिन उस भगवान ने उदारता के चलते देखो मेरी रक्षा की, मुझे यमदूतों से बचा लिया। तो अब जिसने बचाया है मैं उसकी शरण में जाऊंगा, मैं उसका ही भजन करूंगा। और फिर 88 वर्ष की उम्र थी, 88 वर्ष की उम्र में वो अजामिल हरिद्वार चला गया, और हरिद्वार में पूरी बाकी की जिंदगी थी वो भगवान के नाम में उस अजामिल ने बिता दी, और अजामिल का नाम के कारण उद्धार हो गया। भक्तों, नाम प्रकरण में अजामिल का चरित्र बताया, और उस माध्यम से भगवान के नाम का कितना बड़ा महिमा है वो हमें सुनाया है। इसलिए जब जब मौका मिले तब तब उस भगवान का हमेशा नाम लिया करो, प्रेम और भाव से उस भगवान को हमेशा पुकारा करो। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम। थोड़ा प्रेम और भाव से, क्योंकि नाम प्रकरण चल रहा है, तो उस भगवान का प्रेम और भाव से नाम ले लिया जाए। प्रेम और भाव से तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा,
हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरि बोल। राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम हमारे प्रेम और भाव से हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर अब ध्यान प्रकरण का वर्णन किया गया है, नाम प्रकरण को विराम दिया। ध्यान प्रकरण में दक्ष के हरियस्व आदि के 10,000 जो पुत्र थे, जिनको नारद जी ने उपदेश दे करके सत्संग करा करके सन्यासी बना दिया, वो सब कथाएं सुनाई गई है। फिर तो दक्ष को थोड़ा गुस्सा भी आया, मैं अपने बच्चों को राजा बनाना चाहता था, लेकिन ये देवर्षि नारद ने सत्संग करा करके उनको साधु बना दिया, तो श्राप देता हूं कि जाओ अस्थिर हो जाओ। तो नारद जी को श्राप मिला। तभी से नारद जी हाथ में वीणा लेकर के तीनों लोक में हमेशा अस्थिर बन करके घूमते ही रहते हैं। कभी जाते हैं कैलाश में महादेव का दर्शन करने, कभी जाते हैं वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण देव का दर्शन करने, तो कभी चले जाते हैं ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा का दर्शन करने। हाथ में वीणा रहती है और रात दिन नारायण 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 जपते रहते हैं। फिर अर्चन प्रकरण में देव और दानव की कथा कही गई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कश्यप ऋषि को एक दिति नाम की पत्नी है और एक अदिति नाम की पत्नी है। दिति से जो संतान हुए वे सब दैत्य हुए, और अदिति से जितने संतान हुए वे सब देवता हुए, आदित्य हुए। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति और दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य महाराज। देखिए, ये देवता जो है वो सद्गुण है और दानव जो है वो दुर्गुण है। देवता और दानव के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे सद्गुण और दुर्गुणों के बीच में युद्ध लगातार होता ही रहता है। अच्छाई हमें सद्गुण की ओर खींचती है और कभी कभी इंसान की बुराई उसे दुर्गुण की ओर खींचे जाती है। एक बार देवराज इंद्र से गलती हो गई, अपने गुरु का अपमान कर बैठा, तो बृहस्पति ने भी गुरु पद का त्याग कर दिया। तो जितने भी देवता थे वे सभी गुरु के बगैर अनाथ हो गए। इसका मतलब भक्तों ये है, हमारे पास चाहे कितने भी सद्गुण हो, ध्यान से सुनिए,
हमारे पास चाहे कितने भी सद्गुण हो, लेकिन सद्गुण के साथ सद्गुरु की कृपा नहीं रही तो याद रखना जीवन में सब बर्बाद है, सब बेकार है। अब तक देवताओं के पास गुरु थे, गुरु की कृपा थी तो हमेशा जीतते थे, लेकिन अपमान किया तो गुरु ने गुरु पद से हट गए और गुरु बगैर अनाथ बन गए ऐसे देवता। फिर तो शुक्राचार्य महाराज को पता चला कि अभी देवताओं के गुरु बृहस्पति उनसे नाराज है, आक्रमण करो। तो दानवों ने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर और दानव सब जीत गए, स्वर्ग लोक पर उनका कब्जा हो गया, देवता दर दर भटकने लगे। तो वे सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए हैं। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हम अशरण बन गए हैं, हम अनाथ बन गए, हमें हमारा स्वर्गलोक वापस दिलवाइए, हम क्या करें। ब्रह्मा ने कहा, देखो देवताओं, आपके पास आपके गुरु नहीं है, आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंजी शंकर सम होई। गुरु बिन बहु सागर को पार हम नहीं कर पाएंगे। जीवन में सदगुरु की जरूरत है। वैसे आपके पास गुरु नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, गुरु बनाओ। बोले किसे बनाए? त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। उनके अंदर सभी गुण हैं, क्योंकि नाम ही विश्वरूप, जो समस्त विश्व को विष्णु रूप देखे वही तो विश्वरूप है। उनके पास अपना निवेदन रखो। देवता गए हैं विश्वरूप के पास, त्वष्टा के पुत्र है। त्रिशिरा भी नाम है विश्वरूप का, एक त्रिशिरा, क्योंकि 3 सिर वाले थे। देवी भागवत में यह कथा बहुत विस्तार से दी गई है। देवताओं ने आकर के निवेदन किया, महाराज हमारे गुरु तो हमसे रूठ गए हैं, इस वक्त हम अनाथ हो गए हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए। तो विश्वरूप ने पहले तो थोड़ा मना भी किया, लेकिन फिर देवताओं के ऊपर दया करते हुए विश्वरूप ने उनका गुरुपद जो था वो स्वीकारा और गुरु बन गए। और नारायण कवच की शिक्षा वो देवताओं को दी और उस नारायण कवच रूप हथियार को हाथ में ले करके आज देवताओं ने दानवों के साथ युद्ध किया। तो अब दानव जितने थे वो सब परास्त हो गए। क्यों? क्योंकि नारायण कवच का अर्थ बहुत सुंदर है। नारायण मतलब भगवान का नाम, कवच मतलब बख्तर। जिसने भगवान का नाम का बख्तर पहना हुआ हो उसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह की तलवार कभी स्पर्श कर ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान का नाम का बख्तर है, कवच। दानव हारे, देवता जीत गए। अब एक बार विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे तो भटके हुए दानव दैत्य वो एकांत में विश्वरूप के पास आते हैं, आकर के कहते हैं, महाराज आपका नाम विश्वरूप है, आप समस्त विश्व को विष्णु रूप देखते हो, तो क्या आपको हम लोगों में भगवान नहीं दिखाई देता? यज्ञ में केवल आप देवताओं को हिस्सा देते हो, हमें क्यों नहीं देते? हम पराये हैं। तो विश्वरूप को दया आ गई दानवों के ऊपर। तो विश्वरूप ने गलती से दानवों को भी यज्ञ में हिस्सा दे दिया। इंद्र को पता चला कि मेरे गुरु ने मेरी जानकारी के बिना उन दानवों को यज्ञ में भाग दिया। महाराज इतना इंद्र क्रोधायमान हुआ, हाथ में खड्ग लेकर के अपने ही गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। जैसे ही सिर काट दिया वैसे ही ब्रह्म हत्या हुई इंद्र से। तो ब्रह्म हत्या का पाप जो था वो इंद्र के पीछे दौड़ने लगा है। इंद्र आगे आगे भागे, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या का पाप। फिर इंद्र ने वो जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो 4 जगह बांट दिया। एक तो वृक्ष में वो पाप बांट दिया, एक स्त्री में वो पाप बांट दिया, एक पानी में वो पाप बांट दिया, और चौथा पृथ्वी में वो पाप बांट दिया। बदले में चारों को वरदान भी दिए, चारों को वरदान भी दिए। वृक्ष में वो पाप जो है वो शीड़ के रूप में दिखते हैं। वो जो वृक्ष में थोड़ा वो दूध जैसा होता है ना, उसका छिलका निकले तो थोड़ा दूध, वो शीड़ बोला जाता है। गुजराती में तो वही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन वृक्ष में वो शीड़ के रूप में पाप जो है वो दिखाई देता है। स्त्री के अंदर वो मासिक धर्म के रूप में पाप दिखाई देता है, पानी के अंदर सेवाड़ के रूप में दिखाई देता है, और पृथ्वी में वो पाप क्षार के रूप में दिखाई देता है। बदले में चारों को वरदान दिया गया। बोले वृक्ष को जितना काटो अपने आप उग जाए,
स्त्री को नित्य काम सुख का वरदान दे दिया गया। पानी को जितना भी उपयोग करो पानी कभी खत्म होता नहीं, ऐसा वरदान मिल गया पानी को। और चौथा, पृथ्वी में गड्ढा करो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, धूल डालने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ काल बीतेगा अपने आप वो लेवल हो जाता है। हाँ, तो ये सब वरदान इंद्र ने चारों को दिए। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसमें से छुटकारा भी मिला। लेकिन उधर विश्वरूप की हत्या हुई तो उनके पिता त्वष्टा जो थे वो क्रोध से लाल हुए। इंद्र की इतनी जुर्रत, उसने मेरे बेटे को पहले गुरुपद पे बैठाया, फिर उसका सिर काट दिया। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिस यज्ञ के माध्यम से एक बड़ा दानव जो है वो प्रकट होगा और वो दानव इंद्र को मार डालेगा। इंद्र को मारे ऐसा दानव प्रकट करने के लिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ में आहुतियां डालना शुरू की। इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषा, और फिर स्वाहा बोल करके आहुति डाले। भाव ये था कि इंद्र को मारने वाला, हे दानव तू प्रकट हो जा इस यज्ञ कुंड में से और खत्म कर दे इंद्र को। लेकिन गलती हो गई, कुछ संस्कृत के पाठ में व्याकरण में कुछ दोष हो गया, उसके चलते इंद्र को मारे ऐसा दानव तो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इंद्र के हाथ से मरे ऐसा दानव प्रकट हो गया। कौन था वो महाराज? वृत्रासुर। मारने के लिए दौड़ा है इंद्र को त्वष्टा ऋषि की आज्ञा से। अब इंद्र भयभीत हुआ। इंद्र गया है सीधा भगवान नारायण की शरण में, प्रभु बचाइए बचाइए, ये वृत्रासुर बहुत ही बड़ा है, भयंकर है। क्योंकि कहीं कहीं वर्णन दिया गया है 300 योजन वो चौड़ा था और 400 योजन वो लंबा था। 4 गांव बराबर 1 योजन होता है, तो सोचो कितना महाकाय होगा। इंद्र डर करके भगवान नारायण की शरण में आया। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, केवल दधीची ऋषि के अस्थि वज्र से ही ये मर पाएगा, इसलिए आप लोगों को दधीची मुनि के पास जाना पड़ेगा। सभी देवता दधीची मुनि के पास गए हैं, जहां पर अहमदाबाद है। इस वक्त उस अहमदाबाद की जगह उस वक्त दधीची मुनि का आश्रम हुआ करता था। गए देवता दधीची मुनि के पास जाकर के निवेदन किया, आप जैसे साधुओं का जीवन तो हमेशा देवताओं के जतन के लिए होता है, मानव संस्कृति उसके जतन के लिए होता है। आज हमारे ऊपर विपदा आ पड़ी है, वृत्रासुर हमें मारने के लिए दौड़ रहा है, तो महाराज आपके अस्थि चाहिए। अब अस्थि कैसे दे? खुद को मरना पड़ेगा तब जाके अस्थि दे पाएगा। लेकिन मेरे प्रभु ने आपको मेरे पास भेजा है और मुझे, हे देवताओं, अगर आपकी जान को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। ये ऋषि की संस्कृति है। भारत देश का ऋषि जब जब गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत समाज के लिए, या तो हमारी सनातनी परंपरा को बचाने के लिए जब जब उन ऋषियों की जरूरत पड़ी है तब तब उन ऋषियों ने अपना योगदान दिया है। फिर चाहे प्राणों का दान दे करके ही सही, लेकिन उन ऋषियों ने हमारी संस्कृति विरासत की रक्षा की है। दधीची मुनि ने कुछ भी सोचे बगैर अपना प्राण जो था वो भगवान में लीन कर दिया, प्राण त्याग दिया। और जैसे प्राण त्याग दिया, कलेवर पड़ा था, कलेवर में से देवताओं ने अस्थि निकाल लिए, उस अस्थि से वज्र बना दिया गया। फिर तो उस अस्थि वज्र से इंद्र और वृत्रासुर का भयंकर भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र ने उस अस्थि वज्र से वृत्रासुर को मौत के घाट उतारा। लेकिन महाराज भागवत वर्णन करता है कि जब वृत्रासुर की मौत हुई, मौत से पहले वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति बहुत अद्भुत की थी। आइए उस स्तुति के एक श्लोक को, वैसे 4 श्लोक में है, जिसता सुपतेर गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर ने अंतिम सांसें चल रही थी भगवान की स्तुति करते हुए, दानव है लेकिन भगवान की स्तुति कर रहा है। कहता है अहम हरे तब दासे पादम, मैं आपके दास के चरण का मूल हूं।
दासो हम तो कहा, मैं प्रभु आपका दास हूं, लेकिन दासानु दासो भविदास्मि भूयः, मैं तो आपके दास का भी दास हूं। भक्तों, हमारी भक्ति, एक बात स्पष्ट कर दूं, दासो हम की हमारी भक्ति होनी चाहिए, सोहम वाली हमारी भक्ति होनी नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग साकार की उपासना करते हैं, और साकार की उपासना करने वाला कभी सोहम सोहम नहीं कहता है। साकार की उपासना करने वाला हमेशा दासोहम कहता है। और बड़े समय से, ज्यादा समय से ये जो सोहम और दासोहम की जो लड़ाई है ना, वो चल रही है। क्योंकि दो पथ है, दो पंथ है, कोई सोहम को मानने वाला है, कोई दासोहम को। देख, हम तो दासोहम वाले, हम तो भगवान को यही कहेंगे, कृष्ण तवास्मि दासोहम, दास दासोहम,